नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पारमसिस दोस्त सिराज। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के बारे में। इन तीनों में क्या अंतर है। बहुत सारे लोगों को टॉयलेट करते वक्त दर्द होता है, खून निकलता है, कभी कभी पस भी निकलता है, मगर बहुत सारे लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, यानी अंतर नहीं समझ पाते पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के बारे में। गलत ट्रीटमेंट लेते हैं और समस्या और बढ़ जाती है और नुकसान हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पाइल्स और फिशर और फिस्टुला के बारे में। उसमें बेसिक अंतर क्या है, सरल भाषा में हम समझेंगे। ये किन वजह से हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, और सबसे ज़रूरी बात, इन सब से कैसे बचा जाए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। सबसे पहले हम पाचन प्रक्रिया को समझते हैं। हम खाना खाते हैं वो इंटेस्टाइन यानी आंतों से गुजरते हुए पेट तक पहुंचता है। अंत में जो पदार्थ बचता है वह मल के रूप में बड़ी इंटेस्टाइन में जमा हो जाता है। जब हम टॉयलेट जाते हैं तब यह मल गुदा यानी एनस के रास्ते बाहर निकलता है। यदि मल कठोर हो जाए, संक्रमण हो जाए या नसों पर दबाव बढ़ जाए तो एनस क्षेत्र में विभिन्न समस्या उत्पन्न हो सकती है। इन सब में सामान्य समस्या है बवासीर यानी पाइल्स, फिशर और फिस्टुला। बवासीर क्या है? बवासीर को इंग्लिश में हिमोरॉइड्स कहा जाता है। एनस और मलाशय की नसें जब फूल जाती हैं और इनमें सूजन हो जाती है तो इन स्थिति को बवासीर कहते हैं। जैसे पैरों की नसें फूलकर वेरिकोस वेन बन जाती है, उसी प्रकार गुदा की नसा यानी एनस की नस फूलकर बवासीर बन सकती है। 30 से 60 वर्षों की आयु में यह अधिक देखी जा सकती है, लेकिन आजकल खराब खान पान और बैठे रहने वाली जीवन शैली के कारण युवाओं में भी यह तेजी से बढ़ रही है। बवासीर के प्रकार: एक, आंतरिक बवासीर यानी इंटरनल हिमोराइड्स। यह एनस के अंदर होती है। शुरुआत में दर्द नहीं होता क्योंकि अंदर दर्द महसूस नहीं होता। मुख्य लक्षण खून आना होता है। दूसरा, बाहरी बवासीर यानी एक्सटर्नल हिमोराइड्स। यह गुदा यानी एनस के बाहर होती है। बाहरी नसों में सूजन आ जाती है। इससे दर्द, सूजन और खुजली होती है। मुख्य कारण: पहला है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। लगातार कब्ज रहने पर व्यक्ति को मल त्याग के दौरान जोर लगाना पड़ता है। यह बवासीर यानी पाइल्स का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। दूसरा, फाइबर की कमी। यदि आपके खाने में फल, सब्जियां और साबुत अनाज कम है तो मल कठोर हो सकता है। तीसरा, कम पानी पीना। पानी की कमी सीधे कब्ज को बढ़ाती है। चौथा, घंटों बैठकर काम करना। ऑफिस जॉब या ड्राइविंग या लगातार बैठने से भी जोखिम बढ़ सकता है। पांचवा, मोटापा। अधिक वजन एनस की नसों पर अतिरिक्त दबाव डालता है। गर्भावस्था। गर्भावस्था के दौरान बढ़ता हुआ गर्भाशय नसों पर दबाव डालता है। सिम्टम्स यानी लक्षण: टॉयलेट के दौरान खून आना, एनस के पास गांठ, खुजली, जलन, भारीपन महसूस होना, दर्द महसूस होना। ट्रीटमेंट, इलाज: प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, लगभग 3 लीटर। फाइबर युक्त भोजन, नियमित व्यायाम, कब्ज से बचाव। दवाएं जैसे स्टूल सॉफ्टनर, फाइबर सप्लीमेंट, दर्द कम करने वाली दवाएं, सर्जरी, लेजर, स्केल थेरेपी, रबर बैंड लिगेशन, ये सब ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। फिशर। अब बात करते हैं फिशर की। फिशर का अर्थ है एनस की त्वचा में दरार या कट लग जाना। यह बहुत छोटी दरार हो सकती है, लेकिन दर्द इतना अधिक होता है कि मरीज टॉयलेट जाने से डरने लगता है। कॉजेस, कारण: कठोर मल। जब बहुत सख्त मल निकलता है तो त्वचा में दरार यानी त्वचा फट जाती है। बार बार कब्ज। बार बार दबाव पड़ने से दरार गहरी हो जाती है। दस्त। लगातार दस्त भी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है। प्रसव। महिलाओं को डिलीवरी के बाद फिशर की समस्या हो सकती है। सिम्टम्स यानी लक्षण: अत्यधिक दर्द, हल्का खून, जलन, खुजली, टॉयलेट जाने के बाद घंटों तक दर्द। ट्रीटमेंट, इलाज: फिशर में एक समस्या पैदा होती है, एक चक्र बन जाता है, यानी कि दर्द होता है, मरीज मल रोकता है, उसके कारण कब्ज बढ़ती है और मल और कठोर हो जाता है, दरार और बढ़ जाती है, इसलिए इलाज जल्दी जरूरी है। इलाज: सीड्स बाथ यानी दिन में 2-3 बार गुनगुने पानी में बैठना, फाइबर और पानी का ज़्यादा उपयोग, दवाई जैसे स्टूल सॉफ्टर, पेन किलर, टैबलेट, क्रीम, और आखिरी है सर्जरी। फिस्टुला, यह सबसे गंभीर समस्या होती है। फिस्टुला एक असामान्य सुरंग होती है जो एनस के अंदर और बाहर की त्वचा को जोड़ती है। इसमें सबसे पहले संक्रमण होता है, फिर फोड़ा बनता है। फोड़ा फूटता है लेकिन संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं होता और धीरे धीरे सुरंग बन जाती है। कॉजेस, कारण:
एनल एब्सेसिस, संक्रमण, क्रोहन रोग, टीबी, चोट, सर्जरी के बाद के कॉम्प्लिकेशंस। सिम्टम्स, लक्षण, एनस के पास बार बार फोड़ा, पस निकलना, दुर्गंध, दर्द, सूजन, बैठने में परेशानी, बुखार। ट्रीटमेंट, सर्जरी, फिस्टुलोक्टोमी, लेजर उपचार, सेटन टेक्निक, आधुनिक एंडोस्कोपिक टेक्निक। इन परिस्थितियों में कौन से पदार्थ लाभदायक हो सकते हैं? जैसे पपीता, अमरूद, सेब, नाशपाती, दलिया, ओट्स, सलाद, हरी सब्जियां और पर्याप्त पानी। किन चीज़ों से बचना चाहिए? अत्यधिक मिर्च मसालेदार खाना, जंक फूड, कम पानी पीना, कब्ज को नज़रअंदाज करना, घंटों बैठना, जोर लगाना, ज़्यादा देर तक बैठना। अगर आपको बार बार खून आना, लगातार दर्द, पस निकलना, बुखार, वजन कम होना, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। याद रखिए, बवासीर यानी नसों में सूजन, फिशर यानी त्वचा में दरार, फिस्टुला यानी संक्रमण से बनी सुरंग। तो पाइल्स, फिशर और फिस्टुला को सरल भाषा में समझते हैं। अगर दर्द कम है, खून निकल रहा है, तो पाइल्स हो सकता है। अगर दर्द बहुत ज़्यादा है, खून भी निकल रहा है, तो फिशर हो सकता है। अगर पस निकल रहा है तो फिस्टुला हो सकता है। तो जब भी आपको टॉयलेट करते वक्त दर्द महसूस हो, खून निकले या पस निकले, तो तुरंत अपना डॉक्टर को दिखाएं। सही सही समय पर उसका निदान और सही ट्रीटमेंट आपको पाइल्स, फिशर और फिस्टुला से राहत दिला सकता है। ये बीमारी आपकी ठीक हो सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।